स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और दोपहर के 2 बज चुके हैं। वक्त है दोपहर की बड़ी बहस का। सीधे चलते हैं भोपाल, जहां पर हमारे सहयोगी प्रशांत कटारे मौजूद है। प्रशांत, ओवर टू यू। शुक्रिया पुनीत। और बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे चुनावी सर्वेयों की, सर्वेयों पर होने वाली सियासत की। दरअसल जब चुनाव आते हैं या उपचुनाव भी हो तो उससे पहले उससे सर्वे कराए जाते हैं और इन सर्वेयों में तमाम दावे किए जाते हैं और सर्वेयों के माध्यम से खुद पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का, अपने नेताओं का मॉरल बूस्टअप करने की कोशिश भी करती है। और इस लिहाज से अभी भी अब सर्वे की सियासत शुरू हो चुकी है मध्य प्रदेश में। तो दरअसल एक तरफ बीजेपी का ग्वालियर चंबल में मेगा शो जारी है, दूसरी ओर कांग्रेस उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। आधार बनाया है सर्वे को। वैसे सियासत में सर्वे कोई नई बात नहीं। सर्वे कैंडिडेट सिलेक्शन से लेकर जनता की नब्ज टटोलने तक के लिए होते रहे हैं। जनता का संबंधित सियासी दल के लिए क्या रुख है, यह बहुत कुछ सर्वे से ही साफ होता रहा है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर मैकेनिज्म इस्तेमाल होता रहा। एजेंसीज को सर्वे के लिए पार्टियां हायर करती रहीं। अब सवाल यहीं से खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस एमपी में होने वाले उपचुनाव में सर्वे के आधार पर जीत का तो दावा कर रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि सर्वे हुआ कब, किस एजेंसी ने सर्वे कब से कब तक किया है, यानी बढ़त लेने या फिर अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने के लिए। तो कहीं ऐसे दावे नहीं किए जा रहे। सवाल टाइमिंग को लेकर भी है। ग्वालियर चंबल में बीजेपी के मेगा शो के बीच कहीं यह चुनावी शिगुफा तो नहीं। आखिर बीजेपी दावा कर रही है क्षेत्र में हजारों कार्यकर्ता, कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की यह कोशिश भी ये कह सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं का थोड़ा सा मनोबल बढ़ाया जाए और यह बताया जाए कि वो क्षेत्र में कमजोर नहीं बल्कि मजबूत है। और हो सकता है कि ऐसे में जो कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में जा रहे हो वो कुछ हद तक उस पर लगाम लगे। दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात है कि उपचुनाव से पहले या चुनाव से पहले हर सियासी दल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा करने की कोशिश करती है। तो क्या ये एक ऐसी कोशिश भी है और या फिर एक शिगुफा भी है ये कांग्रेस का? इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कांग्रेस बीजेपी इस पर क्या कहते हैं। पार्टी का जो सर्वे आया है बहुत पॉजिटिव आया है। इनके खिलाफ, लोकतंत्र के हत्यारों के खिलाफ, बिके हुए गद्दारों के खिलाफ क्षेत्र की जनता जहां जहां विधानसभा है वहां पर तैयार खड़ी। हम चुनाव आयोग से मांग करते हैं जल्दी से चुनाव करा। जब चुनाव होंगे तभी आएंगे। कांग्रेस जीतेगी, जनता जीतेगी मध्य प्रदेश के 27 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव जहां होने हैं, भारतीय जनता पार्टी इन सभी सीटों पर जीतने की ओर तेजी के साथ में आगे बढ़ी है। पिछली बार यहां मात्र एक क्षेत्र में हमारी जीत हासिल हुई थी, 26 में कांग्रेस की जीत हासिल हुई थी। भारतीय जनता पार्टी में यहां के पूर्व विधायकों के शामिल होने के बाद लगातार स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बनी हैं। हमने पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा अपने फीडबैक के आधार पर, सर्वेज के आधार पर कोर्स करेक्शन किया है और उसके बाद में आगे बढ़ते हुए पिछले 2-3 महीनों में तेजी के साथ में हमने सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार अग्रणी स्थिति हासिल की है। और आने वाले उपचुनाव जब चुनाव आयोग कराएगा, भारतीय जनता पार्टी इन सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त करेगी। तो सर्वे का एक आधार जरूर कांग्रेस ने बनाया है और उस सर्वे के आधार पर ही कांग्रेस के दावे हैं कि वो सभी सीटें, लगभग सभी सीटें जीत रही है। लेकिन सवाल इसलिए खड़े हुए कि सर्वे के बारे में कोई डिटेल कांग्रेस ने दी नहीं कि कब यह सर्वे हुआ, किससे सर्वे कराया गया। हालांकि सर्वे कोई नया नहीं है, सियासी दल हमेशा सर्वे कराते रहे, उसके हिसाब से अपनी रणनीतियां भी बनाते हैं और उन्हें मदद भी मिलती है अपने टारगेट को हासिल करने में। लेकिन यह सर्वे हुआ या नहीं हुआ, इस पर कुछ सवाल है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज अजय प्रताप सिंह जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, साथ ही राजपाल सिंह सिसोदिया बीजेपी से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजय प्रताप सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे। सर्वे कांग्रेस भी कराती है, बीजेपी भी कराते हैं और इनसे जुड़े संगठन भी कराते रहे हैं, लेकिन सर्वे कराइए। लेकिन ये तो बताइए साहब कि ये सर्वे हुआ कब, कैसे हुआ, किस एजेंसी ने सर्वे किया, या फिर हम ये माने कि ये महज आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं?
ये देखिए, कांग्रेस पार्टी मार्च में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी के साथ गए हुए 22 लोगों ने चुनी हुई सरकार को गिराया, उसके तत्काल बाद से कांग्रेस पार्टी चुनावी मैदान में है। पहले जिस तरह से 24 सीटें थीं, बाद में भाजपा ने 3 और विधायकों को खरीद फरोख्त करके लिया और 27 सीटों पे उपचुनाव होना है। हमने सभी 27 सीटों पे 3 राउंड के सर्वे करवाए हैं और सर्वे के आधार पर एक नई चीज जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, अभी तक चुनाव में मुद्दे होते थे, स्थानीय उम्मीदवार, सरकार के मुद्दे, प्रदेश के मुद्दे, लेकिन एक नया मुद्दा जो हर क्षेत्र में सुनने में आया है कि हमें बिका हुआ उम्मीदवार नहीं चाहिए, बिके हुए नेता को वापस भोपाल नहीं जाने देंगे। ये बहुतायत 80% मतदाताओं के बीच में यह मुद्दा सबसे बड़ा है। तो बिके हुए नेता कौन है, कौन बिक के गए हैं, किनने सरकार गिराई है, ये सबके सामने है। इसी का परिणाम है कि 5 अजय यादव जी, सवाल ये है कि अगर पार्टी ने सर्वे कराया है तो कुछ बताइए ना साहब, किस एजेंसी से आपने कराया, या फिर जो कार्यकर्ता मैदान में है आपके वही आधार हैं सर्वे का, तो फिर ये भी बोलिए कि हमारे कार्यकर्ता मैदान में हैं, वो हमें लगातार फीडबैक दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि कांग्रेस जीत रही है। अजय यादव जी, देखिए, हमारे सर्वे प्राइवेट एजेंसियों के माध्यम से भी हुए और साथ ही संगठन के फीडबैक के आधार पर भी सर्वे रिपोर्ट बनाई गई है। गोपनीय सर्वे होते हैं, इसलिए यह नहीं बताया जा सकता है कि किस एजेंसी ने किए, कब किए, अन्यथा जो दावेदार हैं वो सर्वे को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये सर्वे गोपनीय तौर पे हुए हैं और गोपनीय तौर पे तमाम मुद्दे आए हैं। साथ ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में प्रभारी, सह प्रभारी और एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी प्रत्येक हफ्ते में एक बार कमलनाथ जी स्वयं मीटिंग करते हैं, रिव्यू करते हैं। हमारे उम्मीदवार भी लगभग फाइनल हो चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि प्रदेश की जनता लोकतंत्र की हत्या करने वालों को ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे, इसलिए भाजपा उपचुनाव से भाग रही है। आज 5.5 महीने हो गए हैं लगभग, फिर भी उपचुनाव अभी तक घोषित नहीं हुए। क्या कारण है? अगर भारतीय जनता पार्टी और सिंधिया जी निश्चिंत हैं, जिन्हें गुना की जनता 1.5 लाख वोटों से पहले ही नकार चुकी है, तो करवाएं उपचुनाव, आ जाए मैदान में, जनता करेगी फैसला। ये भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट है। एक और महत्वपूर्ण बात प्रशांत जी मैं कहना चाहता हूं, आज रविवार का दिन है, पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है और भारतीय जनता पार्टी 2-3 हजार लोगों की भीड़ इकट्ठा करके ग्वालियर में कोरोना फैला रही है। क्या इनके लिए नियम लागू नहीं होते हैं? आज 52,000 पर भी चर्चा करेंगे, इस पर भी सवाल पूछेंगे सिसोदिया जी से। ठीक है, मैं आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं आपके पास। राजपाल जी, आप भी दावा कर रहे हैं 27 में से 26 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं, आपका भी कोई सर्वे है या फिर ये भी महज केवल दावा है आपका? क्योंकि उपचुनाव की तैयारियां तो हो ही रही हैं, आप दोनों से मैदान में हैं, आपका आधार भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का है या फिर कोई सर्वे भी है आपका? चलिए, सिसोदिया जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रहे, हम दोबारा रुक करेंगे उनका। और अजय जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, एक कहीं ये डर तो नहीं है पार्टी के अंदर कि ग्वालियर चंबल में बड़ी संख्या में, बीजेपी का दावा है कि हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं, उन्हें रोकने का एक प्रयास तो नहीं है ये सर्वे का दावा? देखिए प्रशांत जी, मैं आपको जमीनी बात करता हूं। कल जब सिंधिया जी 5 महीने बाद ग्वालियर की धरती पे उतरे, तो जिस तरह का आक्रामक विरोध ग्वालियर में हुआ उनका, वैसा विरोध तो भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी नहीं किया होगा जब सिंधिया जी कांग्रेस के नेता थे। हजारों आम जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खुलकर कहा कि चोरों को वापस भगाओ, गद्दारों को वापस भगाओ। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से जमीन खिसक गई है। और अगर इन बिके हुए नेताओं की बात करें, चाहे आप राजवर्धन सिंह दत्तीगांव हो, दंडोतिया जी हो, मुन्ना लाल गोयल हो, इमरती देवी हो, क्या इन सबके क्षेत्र में जनता ने इनका विरोध नहीं किया? क्या इन लोगों को भागना नहीं पड़ा? क्या जनता ने नहीं किया कि इन्होंने
जनता के साथ धोखा किया और वोट को बेचने का काम किया। इसलिए भाजपा के नेता भाग रहे हैं। हमें तो दुख इस बात का है कि लोकतंत्र की इस हत्या में प्रदेश की जनता जूझ रही है। 5 महीने से सारे जनहित की योजनाएं बंद हो गई हैं, चाहे किसान कर्जा माफी हो, चाहे इंदिरा गृह ज्योति योजना हो, चाहे कन्यादान की राशि को 51,000 से फिर से कम कर दिया है। तमाम तरह की योजनाएं आप भोपाल में देखिए तो मेट्रो इंदौर भोपाल का प्रोजेक्ट ठप पड़ गया है। ये प्रदेश को किस जगह ले जा रहे हैं। आज टीकमगढ़ जिले में 5 लोगों को आत्महत्या करनी पड़ी क्योंकि सरकार उन्हें व्यवस्था नहीं दे पाई। ये मध्य प्रदेश की बदनसीबी है कि सिंधिया जी और शिवराज सिंह चौहान ने एक अच्छी चलती हुई सरकार को गिरा के जनता के ऊपर बोझ बन गए हैं और केवल और केवल अपनी सत्ता लोलुपता पूरी की है। ठीक है, नहीं अजय यादव जी, जिक्र चलिए आपने थोड़ा सा डाइवर्ट किया है मसला थोड़ा सा, तो आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बात और कही है। उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने वल्लभ भवन को ही ऐसा स्थिति कर दी थी कि आम जनता के लिए, गरीब के लिए उसके दरवाजे बंद हो गए थे। दूसरी बात, उन्होंने किसान कर्ज माफी का जिक्र भी कर दिया कि 10 दिन में किसान कर्ज माफी का वादा किया था, लेकिन वो नहीं हुआ। सड़कों पर उतरने की बात हुई, आखिरकार सड़कों पर उतर तो गए, लेकिन कांग्रेस सरकार को ही डीरेल कर दिया, सड़कों पर ला दिया। यानी कि आप अपने वादा से मुकर गए या वादा पूरे नहीं कर पाए, फिर सिंधिया को दोष देने का क्या मतलब? देखिए प्रशांत जी, मैं सिंधिया जी की बात से ही शुरू करता हूं। 4 मार्च 2020 को शिवपुरी में सिंधिया जी ने कहा कि प्रदेश में 50,000 तक के तमाम कर्जे माफ हो गए हैं और बाकी कर्जे भी जल्द ही माफ होने वाले हैं। सिंधिया जी के स्वयं के शब्द हैं। हमारी सरकार रही, हमने 27 लाख किसानों के 1 लाख तक के कर्जे माफ किए क्योंकि हमें बदहाल वित्तीय व्यवस्था मिली थी। कोई झूठ नहीं है उस बात में। आगामी दिनों में हमारी सरकार बाकी कर्जे भी माफ करते जा रही थी, धीरे धीरे बढ़ रही थी। लेकिन सिंधिया जी को सत्ता चाहिए थी, सिंधिया जी को पद चाहिए था, उनके साथ गए हुए नेताओं को पैसा चाहिए था, इसलिए सरकार गिरा दी। आप कहते थे मैं सड़कों पे उतर जाऊंगा। 5 महीने से अतिथि शिक्षकों को नियमित तो छोड़िए, वेतन तक नहीं मिल रहा है। बताइए, करवा दिया सिंधिया जी ने नियमित? वो कैसे चले गए राज्यसभा में? उनके साथ आए हुए नेता कैसे मंत्री बन गए? वो अतिथि शिक्षकों के लिए क्या निर्णय हुआ है बताइए मुझे। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेनकाब हो गई है। जनता इन्हें उपचुनाव मैं आपके पास राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, संपर्क उनसे हो गया है। राजपाल जी, कोई भी आप कदम उठाएं उसका काउंटर जरूर कांग्रेस के पास होता है। आप बड़ा शो कर रहे हैं, ग्वालियर में मेगा शो है, लेकिन अब कांग्रेस दावा कर रही है कि 27 में से लगभग 26 सीटें कांग्रेस जीत रही है, यानी कि 16 की 16 सीटें ग्वालियर चंबल जहां आप जान लगा रहे हैं, कांग्रेस तो कह रही है हम जीत रहे हैं। आधार सर्वे है कांग्रेस का। ऐसा ही है जैसा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पीसीसी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मध्य प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को बनाया। कांग्रेस ने कांग्रेस के पैसे से, कांग्रेस की एजेंसी के द्वारा कब गुपचुप रूप से, जैसा कि ये कहना कि हिडन रूप से इन्होंने एक सर्वे कराया और उस सर्वे में ये जीत गए। अच्छा है ख्याल, इसलिए अच्छा है कि जो कांग्रेस में भगदड़ है उस भगदड़ को रोकने के लिए इस प्रकार के सर्वे की आड़ लेकर रोकने का काम कांग्रेस के नेता प्रयास कर रहे हैं। वास्तविक में तो स्थिति यह है कि अभी ग्वालियर चंबल संभाग की स्थिति देखेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस के अधिकांश नेता कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पूरे मालवा में कांग्रेस का सफाया होने की स्थिति बन गई है। अधिकांश लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, चंबल संभाग के ले चुके हैं। ग्वालियर चंबल संभाग के पूरे भाजपा मय होने का वातावरण अभी 3 दिन से आप देख रहे हैं, 22, 23, 24 में होने वाला हो रहा है। महासदस्यता अभियान हमारा वहां पर चल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से कांग्रेस अपनी भगदड़ को रोकने के लिए आपका जो है सदस्यता ग्रहण अभियान कल से शुरू हो चुका है। टॉप लीडरशिप इस वक्त ग्वालियर में है, लेकिन एक सवाल और है, और सवाल दरअसल कांग्रेस ने उठाया था। कांग्रेस कह रही है कि जो कार्यकर्ता बीजेपी में जा रहे हैं उनमें गिनती के कार्यकर्ता कांग्रेस के हैं, बल्कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वही बीजेपी में ज्वाइनिंग करा रहे हैं, यानी कि फर्जीवाड़ा बीजेपी कर रही है। ये दावे कांग्रेस के। सिसोदिया जी, महासदस्यता अभियान हमारा जो 22, 23, 24 तारीख को चल रहा है, इस महासदस्यता अभियान के बाद में 24 तारीख 25 तारीख में हम पूरी सूची जो है प्रकाशित करने वाले हैं, देने वाले हैं।
आपके माध्यम से बताने वाले कि कितने कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने का काम किया है। ये 25 तारीख को आपको पूरी सूचीबद्ध करके देने का काम हम करने वाले हैं। हमें बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को छोड़ के लोग इसलिए भग रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की जन कल्याणकारी जो योजनाएं हैं उनसे लोग प्रभावित हो रहे हैं। मोदी जी की जो सरकार है, दिल्ली की सरकार, केंद्र की सरकार, उस सरकार ने जो वादे किए थे, जिन वादों को लेकर सरकार में हम आए थे, उन वादों को हमने पूरा करने का काम किया। चाहे वो श्री राम जी के मंदिर का भव्य निर्माण की बात हो, चाहे फिर सीएए की बात हो, चाहे फिर वो ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 और 35A हटाने की बात हो। जिन सिद्धांतों को, जिन वादों को, जिन लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी यात्रा प्रारंभ की, धारा 370 3 तलाक के श्रेय जाता है आपकी सरकार को। राम मंदिर का फैसला कोर्ट ने दिया है। मैं आऊंगा आपके पास, आप केंद्र का जिक्र कर रहे हैं। अब राजपाल जी रहेगा, अजय जी भी बने हुए हैं, अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए इस पर। अनुराग, एक सर्वे का जिक्र हो रहा था कांग्रेस का, कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सर्वे आधार बनाया है कि ज्यादातर सीटें उपचुनाव में कांग्रेस जीत रही है, लेकिन सवाल यह कि अगर आप डिटेल नहीं दे रहे हैं उस सर्वे की कि वो सर्वे कहां से कराया, आपने किस एजेंसी से कराया, तो फिर आपकी मंशा पर सवाल उठते हैं कि आप क्या अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटने से बचा रहे हैं या फिर आप एक शिगुफा छोड़ रहे हैं उस दौरान जब ग्वालियर चंबल में बीजेपी एक मेगा शो करने जा रही है। अनुराग। बिल्कुल प्रशांत, देखिए इस पूरे जो दावे हैं उसको सीधे सीधे तौर पर यदि हम कहें तो ग्वालियर चंबल में जिस तरीके से बीजेपी का मेगा शो हो रहा है उसको जोड़कर देखा जा सकता है। कांग्रेस ये बताने की कोशिश में अपने कार्यकर्ताओं को है कि जो सर्वे कांग्रेस पार्टी की तरफ से आंतरिक तौर पर जो सर्वे कराया गया उसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि कांग्रेस 27 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले बढ़त हासिल कर रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये बताने को तैयार नहीं है कि किस एजेंसी के जरिए वो सर्वे कराया गया है, किन किन सीटों पर कितनी बढ़त उसको मिलती हुई नजर आ रही है, क्या पार्टी में जीत का जो आधार सर्वे में निकल कर आया है उसका आधार क्या, इन तमाम बातों को तो कांग्रेस पार्टी छिपा रही है। लेकिन शायद कार्यकर्ताओं का मनोबल बना रहे, इसी कारण से इस तरीके का बयान देते हुए कांग्रेस के नेता जरूर नजर आ रहे हैं। ये बात जरूर है कि कमलनाथ ने 2018 के चुनाव से पहले एक सर्वे कराया था, निजी एजेंसियों के जरिए सर्वे हुआ था और कांग्रेस पार्टी का भी एक सर्वे हुआ था और कहा जाता है कि वो सर्वे कुछ हद तक कांग्रेस के लिए जीत में मददगार भी साबित हुआ था। लेकिन इस बार किस एजेंसी के जरिए सर्वे कराया जा रहा है, किस आधार है, क्या आधार उनके तय किए गए और क्या वाकई में रिपोर्ट में निकल कर आ रहा है कि कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले बढ़त हासिल कर रही है, ये तमाम बातें जो है कांग्रेस पार्टी छिपाने का काम जरूर करती हुई नजर आ रही है। 27 अगस्त को कांग्रेस पार्टी जो सर्वे रिपोर्ट आई है उन नतीजों को अनुराग, आपकी आवाज हम तक सही नहीं पहुंच पा रही है, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। जी 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 बिल्कुल। अजय जी, जो जिस सर्वे का हम जिक्र कर रहे थे, पहले भी शुरुआत दरअसल चर्चा की यहीं से हुई थी। आखिर सर डरी हुई है क्या कांग्रेस, कहीं कोई डर है क्या? अब आखिर अगर आप सर्वे दे रहे हैं तो फिर पूरा बताइए ना, डिटेल कब कब कहां कितने लोगों से बात हुई, क्या रेशियो था, कितना सैंपलिंग थी इस सर्वे की, कहां कितनी बढ़त पर हैं आप, कहां आपको फाइट नजर आ रही है या फिर कहां आप कमजोर हैं? अजय जी। देखिए प्रशांत जी, कांग्रेस पार्टी सर्वे के आधार पर और साथ ही हमारे कार्यकर्ताओं के फीडबैक के आधार पर पूरी तरह निश्चिंत है कि सभी 27 सीटें हम जीत रहे हैं। हम 3 राउंड के सर्वे करवा चुके हैं, पहले मुद्दों के आधारित सर्वे हुए, बाद में उम्मीदवार सर्वे आप फिर कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं और आज सर्वे की प्रामाणिकता क्या है कि सर्वे ही आपने कराया है? सर कुछ दीजिए तो। देखिए प्रशांत जी, हम जब 2018 के विधानसभा चुनाव में मैदान में थे तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी कहती थी, बड़बोलापन दिखाती थी कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं है, केवल सर्वे करवा रही है और चुनाव में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। चुनाव हम जीते, उपचुनाव के बाद भी आप देख लीजिएगा हम पूरी तरह निश्चिंत हैं। कमलनाथ जी का प्रबंधन दुनिया जानती है, कभी भी उनका प्रबंधन फेल नहीं हो सकता है। आपने सिसोदिया जी संयम रखिए, मुझे सिसोदिया जी ये बता दीजिए, जवाब दे लीजिए, ये बता दीजिए। आपने झूठ बोले,
दो सिसोदिया जी, झूठ आपने समाज में सिसोदिया जी, झूठ तो आपने और सिंधिया जी ने बोला। मुझे आप बताइए जिन मुद्दों को लेकर सिंधिया जी सड़कों पे उतर रहे थे उनमें से कितने मुद्दे पूरे हो गए? मुझे बताइए। अतिथि विद्वानों को नियमित कर दिया, अतिथि शिक्षकों को नियमित कर दिया, बकाया कर्जा माफी कब कर रहे हैं? सिंधिया जी जिनके लिए सड़कों पे उतर रहे थे, अरे महिलाएं जो आयु लंबी नहीं होती है। अजय जी, राजपाल जी, कृपया एक एक कर बोले, नहीं तो समय खराब होगा। उनको बरगला के धोखा देके आप सरकार में आए थे, बौखलाहट दिखाई दे रही है क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं किया 5 से 5 महीने में। बताइए क्या किया? सिंधिया जी जिन मुद्दों पे मैदान में उतर रहे थे उनमें से कौन कौन से मुद्दे पूरे किए 5 महीने में? यादव जी, आप कह रहे ना कि 2018 में आप बताइए ना, सिंधिया जी तो सड़कों पे उतर रहे थे। कोई सर्वे से नहीं जीते हो, आप धोखे से जीते हो। ये सरकार किन मुद्दों पे गिराई थी? आपने ये कहा है कि किसानों के कर्जे माफ करेंगे और आपके बरगलाने में किसान आ गए। उन्होंने आपको मौका दे दिया, ये समझ के मौका दे दिया कि आप 27 लाख किसानों के कर्जा माफ किए। चुनौती है, श्वेत पत्र ले आइए। चुनौती पूर्वक कह रहा हूँ, श्वेत पत्र लेके आइए। 27 लाख। राजपाल जी, सवाल मेरा आपसे है, ठीक है, जिसका जिक्र अजय जी कर रहे हैं कि आप कहते रहे कि हम जीत रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ और था 2018 में। आप कहेंगे कि हमारे वोट ज्यादा थे, लेकिन सीट सर आखिर आपकी कम थी। सीधे सीधे कह रहा हूं कि 2018 का चुनाव अगर कांग्रेस जीती थी तो वो इस वजह से नहीं जीती थी कि किसी सर्वे ने उनको जिताया था, इसलिए जीत गए थे कि उन्होंने एक वचन पत्र फर्जी तौर पर जारी करा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 10 दिन के अंदर मध्य प्रदेश के समस्त सहकारी एवं राष्ट्रीयकृत बैंक के सभी किसानों के कालातीत एवं चालू खाते के किसान कर्जे माफ किए जाएंगे, जो कि इन्होंने नहीं किए। इन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप है, स्व सहायता समूह, तो आपको लगता है कि बड़े वादे ऐसे वादे करने को जो शायद व्यावहारिक नहीं थे और आपके अंदर बौखलाहट है भी बना कांग्रेस की। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन से मुद्दे या मसले कांग्रेस और बीजेपी दोनों उपचुनाव में लेकर जाते हैं, उन पर कितना भविष्य में अमल कर पाते हैं। शुक्रिया अजय जी, राजपाल जी और अनुराग भी हमारे साथ हैं। अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।